नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एनटीए बोर्ड एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्लास 10th के लिए इंग्लिश के लिए जो चैप्टर हमारा सेकंड है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसकी समरी को देखेंगे और फिर इस समरी पे आधारित कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आंसर को भी क्विकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं भाई। चैप्टर नंबर सेकंड है नेल्सन मंडेला का, है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसकी समरी को हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि समरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो वो सारे उनके सारे के सारे जो आंसर है वो इसमें छिपे हुए होंगे और इसे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। क्या है समरी? दिस चैप्टर is an extract from the autobiography of नेल्सन मंडेला। तो पहली बात नेल्सन मंडेला की क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आपसे पूछा जा सकता है हु वाज नेल्सन मंडेला, तो आप अपने आंसर में इस बात को जरूर लिखेंगे ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इट डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिक डे ऑफ 10th मई 1994। ये बिल्कुल जो है आपकी टंग पे रटा होना चाहिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब उन्होंने ऐसा किया? तो 10 मई 1994 को उन्होंने अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। व्हेन मंडेला टुक ओथ एज प्रेसिडेंट आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल, कितने 37 साल तक वो जेल में रहे थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगेंस्ट अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब होता है भेदभाव, रंग भेद की नीति, भेदभाव से। ही रिमेंबर्स हाउ फॉर मेनी इयर्स ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली। वो कहते हैं कि भाई उन्हें याद है कि अफ्रीका में जो ब्लैक लोग होते थे तो उनके साथ में किस प्रकार से अनैतिकता का व्यवहार किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड, उन्हें क्या क्या अलाउ नहीं था टू वोट, क्योंकि दे हैव नो राइट्स ऑफ वोटिंग, उन्हें वोटिंग का भी अधिकार नहीं था, उन्हें वोटिंग को भी अलाउ नहीं किया गया था। ट्रेवल फ्रीली, स्वतंत्र रूप से घूम भी कहीं नहीं सकते थे, जहां भी जाते थे घूमने के लिए उन्हें परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती थी। फॉर लिव विद डिग्निटी, और जो है प्रतिष्ठा के साथ में सम्मान पूर्वक रहने की भी उन्हें आजादी, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जो लोगों को डिवाइड किया गया था वो जाति के आधार पर, रेस के आधार पर डिवाइड किया गया था, अर्थात व्हाइट एंड ब्लैक में। एंड गेव पावर ओनली टू द व्हाइट पीपल, और ब्लैक लोगों को कोई भी पावर नहीं दी गई थी। जो वहां पे व्हाइट पर्सन थे, व्हाइट का मतलब है यहाँ पे जो अंग्रेज थे, उन्हें सारी पावर दी गई थी। आगे पढ़ते हैं। मंडेला टॉक्स अबाउट द लॉन्ग फाइट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर फ्रीडम। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पर्सन थे, जो वहां के मूल निवासी थे, उन्होंने इससे निकलने के लिए कितनी ज्यादा फाइट की, कितना स्ट्रगल किया। मैनी ब्रेव मैन एंड वुमेन सैक्रिफाइड देयर लिव्स। बहुत से बहादुर व्यक्तियों ने जो है अपनी सैक्रिफाइस दी है यहाँ पे। दैट द कंट्री कुड बिकेम फ्री, कि ताकि हमारा देश जो है वो फ्री हो सके। मंडेला थैंक्स देम फॉर देयर करेज एंड सफरिंग। इसके लिए मंडेला जो है उनकी हिम्मत और उन्हें जो कष्ट मिले उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि वो अपनी स्पीच में क्या क्या कहते हैं, तो आपको लिखना। नीचे वाली लाइनें समझ लीजिए आंसर ही है, ये लाइनें नहीं है, सीधी सीधी आंसर है। He said that the real freedom means, भाई जो वास्तविक में जो स्वतंत्रता है, तो मंडेला के अर्थों में, इन द वर्ड्स ऑफ मंडेला,
व्हाट इज मीन ऑफ रियल फ्रीडम, उसका मतलब क्या है? तो मंडेला कहते हैं he says that real freedom means not only being free on self, कहते हैं कि सिर्फ आप स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब ये रियल फ्रीडम नहीं है, बट ऑल्सो अलाउइंग अदर्स टू बी फ्री, आप भी फ्री रहें, आप भी स्वतंत्र हैं और दूसरे भी स्वतंत्र हो, उनके राइट्स को आप मत छीने, उनकी स्वतंत्रता को आप ना छीने, तो ये वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता है। ही एक्सप्लेन दैट करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, उनके शब्दों में कि जो हिम्मत है वो डर की अनुपस्थित नहीं है, वट द एबिलिटी टू ओवरकम इट, बट इसे जीतना, इसके आगे जाना, यही करेज है, यही हिम्मत है। द चैप्टर शोज मंडेलाज बिलीफ इन द इक्वालिटी, लास्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि चैप्टर में मंडेला की क्या व्यू है, क्या विचार है, तो 2 विचार तो ऊपर हमने पढ़े, वैसे तो काफी है लेकिन आपको 3-4 तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे। एक तो उन्होंने बताया कि व्हाट इज रियल मीन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की रियल मीन क्या है, एक करेज की उन्होंने रियल मीन बताई है, फिर और वो बताते हैं द चैप्टर शोज मंडेलाज बिलीफ इन इक्वालिटी, समानता में विश्वास रखते हैं वो, यूनिटी एकता में, एंड फॉरगिवनेस, और फॉरगिवनेस में भी वो विश्वास रखते हैं, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और प्रतिष्ठा पूर्वक जो मानव को जीने का अधिकार है उसमें भी वो विश्वास रखते हैं। इट टीच अस दैट फ्रीडम इज प्राइसियस एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय करेज एंड सैक्रिफाइस। अब इस पे आधारित फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने भी हैं मात्र एक वीडियो में कवर हो जाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग जो भी है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही वाज इलेक्टेड ऑन 10th मई 1994। डेट भी ध्यान रखेंगे भाई, ऑन विच डेट नेल्सन मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट, तो बता चुका हूं 10 मई 1994। हु वाज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में बन सकता है। थाबो मुबक्की वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? So this ceremony took place at the Union Building in Pretoria in South Africa। ये नाम आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर और जो शॉर्ट होते हैं उनको देखते हैं। Why does 10th में an important day of South Africa? तो सभी को पता है। अब देखो, अगर आपको समरी पता है कि क्यों 10 मई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मई 1994 को अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। Got its first black president, marked the end of the apartheid and the beginning of democracy। तो ये इसका आंसर है। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, थोड़ा हिंदी बताएं या थोड़ा स्लो पढ़ाएं, तो हम स्लो भी पढ़ाएंगे। What ideals did Mandela talk about his speech? Mandela talks about freedom। ये देखो आंसर आ गया कि नहीं? मैंने आपसे कहा था भाई कि ये वर्ड नहीं है, आंसर ये फ्रीडम, अबाउट फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल पीपल। व्हाई डिड मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर? ही थैंक्ड देम बिकॉज दे सपोर्टेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। व्हाट डज मंडेला मीन बाई करेज? देखो पूछ लिया, करेज का मीन पूछ सकता है, फ्रीडम का मीन पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, ही सेज करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। ये बिल्कुल जिसने वर्ड उठाए हैं यहां से, ये समझ लीजिए आप किताब के उठाए, ठीक है ना। आप ओवरकम का भी यूज यहां पे कर सकते हो, ओवर इट। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? कौन से 2 जो है ऑब्लिगेशंस मंडेला यहाँ पे मेंशन करते हैं? ऑब्लिगेशन टू फैमिली, एक तो हमारा कर्तव्य, एक तो हमारी ड्यूटी फैमिली के प्रति होती है, एंड सेकेंड फॉर अवर नेशन, और जो सेकेंड होती है वो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य होता है। अब थोड़े से लॉन्ग टाइम के, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। द सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन, मैं कितनी बार डेट बोल चुका हूं तो इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा, ठीक है, फास्ट पढ़ूंगा भाई इसको थोड़ा सा।
10th में 1994 एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये आपकी जुबान पे रट जाना चाहिए, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। मैनी इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड इट। मंडेला टुक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इट मार्क्स द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। बन सकता है क्वेश्चन, डेफिनेटली बन सकता है ये। व्हाट डज मंडेला मीन बाय फ्रीडम इन द लेसन? हम लोग करेज का मीन देख चुके थे, अभी फ्रीडम का मीन है। फॉर मंडेला, ये अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम डज नॉट ओनली मीन बीइंग फ्री फ्रॉम द चेन्स और प्रिजन। मंडेला कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता वही नहीं है कि आप जेल से रिहा हो गए हो, वो स्वतंत्रता नहीं है। इट मीन्स लिविंग विद डिग्निटी, आपको सम्मान पूर्वक रहने दिया जाए तो ये स्वतंत्रता है। एंड इक्वल राइट्स, और सभी को बराबर अधिकार दिए जाएं। रियल फ्रीडम इज व्हेन एवरी पर्सन कैन लिव विदाउट फियर, जब कोई एक नहीं, हर व्यक्ति बिना किसी डर के रहे। डिस्क्रिमिनेशन और जस्टिस, ठीक है ना, और इनजस्टिस, और बिना किसी अन्याय के, मतलब न्याय के साथ में वो रहे। He says that a person is not truly free if others around him are not free। कह रहा है कि वो व्यक्ति बिल्कुल या वो देश बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है जहां कुछ व्यक्ति तो स्वतंत्र हैं लेकिन आपका पड़ोसी या आपके देश का कोई अदर नागरिक स्वतंत्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां पे फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ऑल्सो मीन्स रेस्पेक्टिंग अदर्स फ्रीडम। Thus, freedom is a shared responsibility। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट में ये भी कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो यही नहीं कि सिर्फ हमारे लिए, वो लास्ट में कहते हैं शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ये जो है सभी को जिम्मेदारी भी देती है, हम भी स्वतंत्र हो और दूसरा भी स्वतंत्र हो। सो इट वॉज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप से, या जो पैसेज आता है उस पे आधारित ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज विद टाइम? जब मंडेला छोटे होते हैं तो वो स्वतंत्रता को कुछ और समझते हैं, बिना किसी डर के घूमना, खेलना, पूल होता है उसमें स्विमिंग करना। लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह देखते हैं तो उनका दिमाग जो है इसके अर्थ को कुछ और लेता है। As a young boy, when Nelson Mandela was the very young boy, Mandela thought, वो सोचते थे freedom meant being able to run, play and stay out at the night। तो मैं बता चुका हूँ वो क्या सोचते हैं। As he grow up, he realized that his people were not free। उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं। He then wanted freedom for his family, his community and finally for his whole nation। अब देखो ये तो उनकी पहले की है, इसमें देखो दोनों पूछ रहा है, वो पहले की बचपन की बताओ और फिर क्या चेंजमेंट आया वो बताओ। तो ये तो उसने बचपन की बता दी कि स्वतंत्रता क्या क्या मतलब था पहले, और जब बाद में जो बड़े हुए समझदार हुए, he able to understanding all things, then उनकी जो थिंकिंग है वो बदली। वांटेड फ्रीडम, तब क्या वो स्वतंत्रता चाहते थे फॉर हिज फैमिली, कि सिर्फ उनके लिए नहीं पूरे उनके फैमिली के लिए, एंड हिज कम्युनिटी, और जो भी उनकी कम्युनिटी है, जो भी लोग रहते हैं उस देश के जो निवासी हैं तो उनकी भी स्वतंत्रता, एंड फाइनली पूरे देश की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से उनका व्यू जो है बदलता है स्वतंत्रता पे। हिज पर्सनल हंगर चेंज्ड इनटू अ हंगर फॉर फ्रीडम फॉर ऑल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो है, या फिर कह सकते हो जो है नेशन, ठीक है ना, नेशन का भी यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला टेक्स अबाउट? व्हाट, इसको हालांकि शॉर्ट में हम लोग देख चुके हैं, तो कौन कौन सी दो हैं? अब देखो लिखना बहुत आसान है, करना क्या है, आपको लिखना आना चाहिए, बस अगर आपको समरी पता है तो आप कर सकते हो। समरी में दो बताए थे कि भाई एक ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए एंड सेकंड किसके लिए होता है, फॉर अवर नेशन। तो इसी को आपको लिखना अपने वर्डों में, अगर आपको ग्रामर आती है तो वेरी इजी है। मंडेला सेज एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, द फर्स्ट इज दैट टुवर्ड्स हिज फैमिली, या फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, पेरेंट्स, वाइफ
and children, friends, है ना, etc. Now second is that towards for his people, for his country, for his nation and his community. Under apartheid, he could not fulfill both. When he tried to serve his people, he had to stay away from his family. This made his life a long struggle. So, friends जो है इस तरीके से हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसको भी मेरे ख्याल से तो लगभग में 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। इसमें आपके ना सिर्फ लॉन्ग जो क्वेश्चन के आंसर है वो कवर हुए, शॉर्ट के भी कवर हुए, और प्लस अगर इस पे पैसेज भी आ जाएगा तो इस पे जो भी छोटे छोटे 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा में जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।